अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद काज़िम हुसैन रज़वी ख़ादिम क़ौम आप सबके सामने फिर एक बार हाज़िर हुआ हूँ। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि कुछ शिया व्हाट्सएप ग्रुपों में एक वीडियो डाली गई जनाब मौलवी अली हैदर फ़रिश्ता साहब की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब हैदर आगा साहब को आना चाहिए, जवाब देना चाहिए पानी के मसले में। इमामबाड़े के इमाम ज़मीन पहाड़ के जो है सो अपने मसले में जवाब देना चाहिए उनको। वो अपनी रुकन वक्फ़ बोर्ड की हैसियत से जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी निभाना चाहिए वग़ैरह वग़ैरह। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वो ज़माने से जो है इमामबाड़े के पानी के कनेक्शन के लिए और आवाज़ उठाते आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो है ये बिल्कुल गलत बात है। अब क्या है बोले तो मसला जो है हॉट केक हो गया है। अब सभी जो है ना बहती गंगा में हाथ धोने के चक्कर में हैं। धोइए आप लोग हाथ, समझे, धोइए आप लोग हाथ। जिसको वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम जो है आवाज़ उठाए थे, हम जो है आवाज़ उठाए थे। लेकिन साथ ही साथ ये भी जो है याद रखें, अल्लाह और मौला को जवाब देना है। क्योंकि मेरे पास एक ऐसी वीडियो भी है जिसमें जो है पहले हालात हाज़रा प्रोग्राम होता था, उसमें जो है 5-6 मौलाना बैठते थे, मौलवी बैठते थे। उसमें जब, इससे पहले भी कह चुका हूँ, उसमें जब जो है बात होती थी, जब ये इमामबाड़े के पानी के कनेक्शन का मसला उठा था, तो मैं नाम लेके बोलता हूँ हमेशा, जाफ़र खिलजी साहब अपने फ़ोन में कुछ टाइप किए और वो फ़ोन पास किए, तो वहीं पे टेबल पे जो है ना बात चेंज हो गई और बिल्कुल स्टॉप हो गया इमामबाड़े के पानी का मसले का टॉपिक चेंज हो गई थी, टॉपिक चेंज हो गई थी। और दूसरे जो दीगर जो है मौलवी बैठे थे टेबल पे, उन लोगों के भी नाम जानता हूँ मैं। और वो लोग आकर ये बताएं कि वो चीज़ नहीं हुई थी, वो चीज़ नहीं हुई थी, मुझे झूठा साबित करें। फिर मेरे को झूठा साबित करने के बाद फिर मैं जो है वो वीडियो फॉरवर्ड करूँगा और सबकी अदालत साखित करूँगा। क्योंकि कोई भी मौलाना, कोई भी मौलवी जो है जो झूठ बोलेगा, उसके पीछे नमाज पढ़ना जो है जायज़ नहीं है। झूठ बोलने वाले के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। झूठ बोलने वाला नमाज नहीं पढ़ा सकता है, उसकी अदालत साखित हो जाती है। अब आया सवाल यहाँ पर जनाब मौलाना हैदर आगा साहब का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे कंधे पर रख के निशाना जो है हैदर आगा साहब को बनाया जा रहा है और अपनी ज़ाती दुश्मनी जो भी है वो निकालना चाह रहे। देखिए, मेरा इख्तिलाफात जो भी है, जिससे भी है, पर्सनली किसी से कुछ नहीं है मेरा, ना मौलवी अली हैदर फ़रिश्ता साहब से, ना जनाब मौलाना हैदर आगा साहब से, ना किसी से। मेरा मसला, मेरा मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ इमाम ज़मीन का पहाड़, इमामबाड़े का वाटर कनेक्शन, दायरे मीर मोमिन के लाइट का बिल और वहाँ का जो है साफ़ सफाई, क्लीनिंग, और वहाँ का जो अभी मालूम हुआ है स्कैम जो हुआ है पैसों का, मुहर्रम का फंड्स का स्कैम। मेरे जो है मसले ये है, पर्सनली मेरे को किसी से कोई जो है ना लेना देना नहीं है। पर्सनली किसी ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया है, पर्सनली मैं किसी का नुकसान नहीं किया हूँ। हालांकि मेरे को जेल भेजने वालों को भी इस वीडियो के ज़रिए मैं बता दूं, इस वीडियो के ज़रिए मैं बता दूं, उनसे भी जो भी कॉन्स्पिरेसी किए एसी के रूम्स में बैठ के, जो भी कॉन्स्पिरेसी किए डीसीपी साहब के पास बैठ के, जो भी कॉन्स्पिरेसी किए, समझिए आप, उनसे भी मेरा पर्सनल लेना देना कुछ नहीं है। जब वक्त आएगा, जब जो है हिसाब किताब देखा जाएगा, क्योंकि जेल मुझे भेजा गया था, जेल मुझे भेजा गया था। लेकिन जो भी मौलाना है, जो भी मौलवी है, जो भी ये है, खुदारा ये ना करे कि आपस की अपनी पर्सनल दुश्मनी में
हमको इस्तेमाल किया जाए, हमको जो है इस्तेमाल करके उनके ऊपर जो है तंज किया जाए या उनको निशाना बनाया जाए। खुदारा ऐसा ना करें, क्योंकि सब अपने आप को आलिम बोलते हैं, सब अपने आप को साहिब अमामा, साहिब मिंबर है, सब जो है मौलाना बोलते हैं, मौलवी बोलते हैं। उनको देखना चाहिए कि वो अपनी जो पर्सनल ग्रज है, जो सीट के जो है भूखे हैं कि शायद मौलाना हैदर आगा साहब अगर वहाँ से हट जाए तो उनकी सीट इनको मिलेगी, अगर इनको नहीं मिलेंगी तो और कौन जो है ले सकता है और कौन आ सकता है। खुदारा ये जो है अपने अपने हद तक रखें और कौम के किसी भी बंदे को इस चीज़ में उलझाए ना और इस चीज़ में इस्तेमाल ना करें, इस चीज़ में इस्तेमाल ना करें। मैं फिर से कहता हूँ, जनाब हैदर आगा साहब के लिए बहुत इज़्ज़त है मेरे पास, बहुत इज़्ज़त है मेरे को उनसे पर्सनली किसी चीज़ की शिकायत नहीं है। शिकायत है तो बस इतनी ही कि ये सब जो हो रहा है उस पे वो कुछ नहीं बोल रहे, उस पे वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उस पे वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले वो इमाम ज़मीन पहाड़ गए, वहाँ पे इंस्पेक्शन करे, वहाँ के कैमरों का जो है सो टेक्नीशियन को बुला के लेके गए, लेके जाके जो है सो वहाँ के ऊपर कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी होके 3 हफ्ते 4 हफ्ते हो चुके। उससे हट के केस के स्टेटस के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं वो, और दूसरे दीगर चीज़ों के ऊपर कुछ नहीं बता रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे। मेरा इख्तिलाफात उनसे इसी बात पे है बस, बाकी जाति मेरा कुछ वो नहीं है। अब अगर इसको लेकर, ये चीज़ को लेके जो दूसरे दुश्मन है हैदर आगा साहब के, ये सोच रहे हैं कि वो इसका फ़ायदा उठा के उनके ऊपर जो है सो तंज कसेंगे, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगे, उनको ये कहेंगे कि आइए आप आके जवाब दीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी जवाब दीजिए, आप भी जवाब दीजिए। जो खुम्स के ज़कात के पैसे आ रहे हैं, किस चैनल से आ रहे हैं, हुंडी से आ रहे हैं, लीगल आ रहे हैं, इलीगल आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितने बांटे जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्या है इसकी, मॉनिटरिंग कौन कर रहा है इसकी, इसके ऊपर आके आप भी जवाब दीजिए। फुटपाथ को इनक्रोच करके रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं सालों से, इसके ऊपर मौलवी होने के बाद, जबकि एक मौलवी को चाहिए कि दूसरों को समझाना चाहिए कि इनक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए, हराम है, हराम है। जाइए जाके देखिए नूर खान बाजार घर के सामने फुटपाथ को इनक्रोच किया गया। ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो है सो मदरसा है, लोग आके पेशाब कर देंगे, इसकी वजह से उसकी वजह से। तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे आशुर खाने हैं जिसको जो है फेंसिंग नहीं है, 3-3 4-4 फीट की फेंसिंग नहीं है, उस सबको भी फेंसिंग डालना चाहिए हमारे को, ना कि एक घर को, एक रिहाइश गाह को जो है ना फुटपाथ को इनक्रोच करके रखेंगे मौलवी होने के बावजूद, मौलवी होने के बावजूद। तो इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको जो है बोलना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको कौम को जो है सो कौम के जवाबदार है आप। बस इतना ही कहना चाहूँगा। इंशाअल्लाह इमाम ज़मीन पहाड़ के लिए और भी जो है वीडियोस बनाना है मेरे को, 1-2-3 दिन में इंशाअल्लाह, और जो है आऊँगा मैं इसके ऊपर, और खुसूसन दायरे मीर मोमिन के ताल्लुक़ से ज़रूर मैं जो है ना और एक वीडियो बनाऊँगा, और वहाँ के हालात कौम के सामने लेके आऊँगा, कौम के सामने लेके आऊँगा। और मुझे मालूम है अच्छी तरीके से कि हर मेरी वीडियो के साथ मेरे दुश्मन बढ़ रहे हैं, हर वीडियो के साथ मेरे दुश्मन बढ़ रहे हैं, लेकिन याली मदद, मुझे किसी चीज़ का जो है खौफ नहीं है, मुझे किसी की चीज़ का डर नहीं है।
किसी चीज़ का खौफ नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद भी मुझे मरना है और साल 2 साल के बाद भी मरना है, अभी भी मरना है, अभी भी मरना है। इतना ही कहना चाहूँगा, खुदारा अपनी जो भी पर्सनल ग्रज है, जो भी अपना जो भी दुश्मनी है, जो भी अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं, वो हमारे कंधे पर, खुसूसन मेरे कंधे पर रख के आप लोग इस्तेमाल करके आप लोग ना करें। क्योंकि जैसे ही मैं सुनूंगा, मैं जो है फ़ौरन उसका खुलासा वीडियो के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आ जाऊंगा कौम के सामने। वो वीडियो मैं डाल सकता था इस पर, लेकिन कॉपीराइट के वजह से मुझे जो है वो वीडियो मैं नहीं डाल सकता। जो जनाब हमारे अपने अली हैदर फरिश्ते साहब, मौलवी अली हैदर फरिश्ते साहब ने बोला है कि हैदर आगा साहब को आना चाहिए, बोलना चाहिए, कौम के जवाबदार है वो रुकने वक्फ बोर्ड है, क्या करे, क्या कैसा करे, समझे आप। तो उनको बोलने से पहले, उनको निशाना बनाने से पहले आप अपने आप को भी देखिए, आप क्या कर रहे हैं। और ये बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूँ कि इमामबाड़े का मुद्दा, इमाम ज़मीन के पहाड़ का मुद्दा, दायरे मीर मोमिन का मुद्दा जो है, और मुहर्रम के फंड्स का मुद्दा, ये हॉट केक है, ये हॉट केक है। बहती गंगा में हाथ धोने से पहले सोच लिया करिए कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तकरीबन हर चीज़ का जो है डॉक्यूमेंटल और वीडियो प्रूफ्स रहते हैं मेरे पास। या अली मदद, लब्बैक या हुसैन, हुसैनियत जिंदाबाद।